न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, तो इस खबर से संबंधित और भी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 से लेकर 22 सितंबर तक विशेष सत्र चलेगा। तो संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसके पीछे वजह क्या है इसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता नितिन धीमान का हम रुख कर लेते हैं। नितिन धीमान, कोई विशेष वजह विशेष सत्र को बुलाने की? नितिन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि संवाददाता नितिन धीमान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, 18 से लेकर 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलेगा और इस दौरान 5 बैठकें होंगी। और ये संसद का विशेष सत्र काफी अहम होने वाला है। तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विशेष सत्र को बुलाने की आखिर पीछे वजह क्या है, कोई खास वजह क्या है, विशेष वजह क्या है, सरकार की रणनीति क्या है। फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नितिन धीमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, बिल्कुल ये बहुत सबके लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मानसून सत्र खत्म हुआ है, करीब 1.5 महीना रहा और अब करीब 3-4 महीने बाद शीत सत्र आ जाएगा। तो ऐसे में विशेष सत्र इसी तर्ज पर बुलाया जाता है। कोई बहुत बड़ा बिल पारित करना हो या किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करनी हो या कोई बहुत स्पेशल चीज हो। तो ऐसे में हालांकि जो पार्लियामेंट अफेयर के जो देख रहे हैं प्रहलाद जोशी, उनकी तरफ से ट्वीट जरूर किया गया है, लेकिन उसमें कुछ बताया नहीं है कि इसका कारण क्या रहेगा। और 5 सिटिंग्स होंगी इस पूरे सत्र के दौरान। और इसमें क्योंकि G20 होने के बाद ये सत्र होगा, तो हो सकता है कि G20 में जिस तरीके की चीजें रही उसको लेकर के भी इसमें चर्चा हो सकती है। और क्योंकि ये जो पिछला सेशन गया था, इसमें पूरा का पूरा विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर के हंगामा किया था, तो कोई भी जो है किसी चीज पर सही से डिस्कशन नहीं हुई थी। कई अहम बिल सरकार ने पास कराने थे, वो नहीं हुए थे। तो हो सकता है कि अब उन बिलों पर चर्चा हो और वो पास कराए जाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जो यूसीसी का ऐलान किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसके ऊपर चर्चा भी लगातार अब राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है कि इस तरीके से एकदम से जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, तो हो सकता है यूसीसी के ऊपर कुछ इस तरीके की चर्चा ना हो। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के अभी आशंकाएं बनी हुई हैं। अभी देखना होगा कि जो बिजनेस आएगा, क्योंकि मीटिंग्स होती हैं उसमें एक बिजनेस रखा जाता है कि ये चर्चा के लिए विषय हैं, उन विषयों में पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या कारण रहा। लेकिन स्पेशल सेशन जब भी बुलाया जाता है तो कोई विशेष कारण होता है या सरकार को लगता है कि कोई अर्जेंट बेसिस पे कोई चीज पास करानी है, क्योंकि अध्यादेश जो बनता है वो सिर्फ 6 महीने के लिए बनता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे सेशन में रखना होता है, नहीं तो एक्सपायर्ड हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कोई अध्यादेश को बिल बनाना हो, वो शीत सत्र तक इंतजार नहीं हो सकता, तो इसलिए उससे पहले सेशन बुलाया गया। लेकिन काफी इसमें देखना होगा कि मुद्दा क्या रहेगा जिसको लेकर के बुलाया गया। जी, तो बिजनेस अभी साझा नहीं किया गया है कि भाई क्या बिजनेस होगा, किस मुद्दे पर चर्चा होगी, संवाद होगा, सार्थक चर्चा होगी भी या फिर नहीं होगी, ये बड़ा सवाल तो बना हुआ ही है। लेकिन जिस तरह से हमने मानसून सत्र के दौरान देखा, सरकार की अपनी अलग मांग रही मणिपुर के मुद्दे पर, विपक्ष की अपनी अलग मांग रही कि सरकार चर्चा से भाग रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो 5 बैठकें होंगी, विशेष सत्र बुलाया गया है, इस सही तरीके से चल पाएगा, सुचारू तरीके से चल पाएगा? कितनी उम्मीद है? देखिए, सरकार ने अगर स्पेशल सेशन बुलाया है तो पूरी कोशिश रहेगी कि जिस पर्पज के लिए बुलाया गया है वो पर्पज पूरा हो। और जहां तक बात रही बिल पास कराने की या कानून पास कराने की, तो अगर सरकार चाहे तो हंगामे के बीच में भी वो कानून पास हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी है सरकार के पास में, राज्यसभा में भी जो अन्य दल हैं विपक्षी, जो इनके साथी दल हैं, वो मिल जाते हैं। हमने अभी देखा दिल्ली बिल जब राज्यसभा में गिरा तो काफ़ी अंतर था, और जो एक दूसरा जो
नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, वो भी जब बिल गिरा तो उसमें भी काफी अंतर था। तो इससे पता लगाया जाता है कि बिल अगर पास कराने हैं तो सरकार आसानी से सदनों में करा सकती है। लेकिन इन सब चीजों के बीच ये देखना होगा कि ऐसा कौन सी चीज है जो इतनी इंपॉर्टेंट हुई कि मानसून सेशन खत्म होने के बाद और शीतकालीन आने के बीच में आपको एकदम से सेशन बुलाना पड़ा। और ये अपने आप में अहम होगा, क्योंकि इतना बड़ा अगर मुद्दा कुछ हो रहा है तो कोई गंभीर बात ही रहेगी। और अभी कुछ मिनट पहले ही ये खबर आई है, तो अब विपक्ष का भी इसके ऊपर रिएक्शन आना थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे और सत्ता पक्ष की तरफ से भी इस पर सफाइयां आना शुरू हो जाएंगी। और जब मीटिंग्स होंगी, एडवाइजरी बिजनेस मीटिंग पार्लियामेंट की, उसमें सांसदों को तमाम जो बिजनेस है वो रखा जाएगा उनके सामने, क्योंकि कई सांसदों ने सवाल भी लगाए थे, वो पिछली बार नहीं उठा पाए, तो वो दोबारा लगाएंगे। चाहे पंजाब के सांसदों की बात करें, पंजाब में जो पानी आया है उसका मुद्दा उनकी तरफ से लगाया गया था। हिमाचल के सांसदों की बात करें तो उनकी तरफ से जो हिमाचल में जो भूस्खलन आया है उसका मुद्दा लगाया गया था। तो ये तमाम मुद्दे सांसद लगा सकते हैं दोबारा, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो देखना होगा सरकार की तरफ से क्या रहता है। जी, स्वाभाविक है नितिन धीमान, क्योंकि इस तरह के फैसले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि विशेष सत्र बहुत खास परिस्थितियों में बुलाया जाता है। क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं, जानकारी ये सामने आ रही है कि जो 10 बहुत महत्वपूर्ण बिल है उसको सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है। वो 10 कौन से महत्वपूर्ण बिल है, स्वाभाविक है कि इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। भाई अलग अलग वर्ग का अलग अलग कहना है, मानना है, उनकी अलग अलग सोच है, विचार है। तो ऐसा तो नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा हो, विशेष सत्र बुलाया जा रहा हो? देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, तो उसके बाद से ही लगातार इस पर चर्चा चल गई थी। और अभी इस बार जब मानसून सेशन हुआ तब भी चर्चा रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। हालांकि इसमें नहीं लाया गया, तो ये कहा जा रहा था कि हो सकता है शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है या स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जा सकता है चर्चा के लिए। क्योंकि कई और अगर हम बात करें तो कई दल हैं जिनको संशय बरकरार है, चाहे हम ठीक है नितिन, चूंकि इस पूरे सिनेरियो के बीच एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि भाई विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, खास वजह क्या है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये चीज स्पष्ट हो पाएगी। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।